अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर आसिम रज़ा है, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दोस्तों, आज की भी जो वीडियो है बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और मर्द हज़रात के लिए है। ख़ास तौर पर वो मर्द हज़रात जो न्यूली मैरिड हैं और 6 महीने से लेकर साल एक हो गया, जिसकी वजह से उनके कंसीविंग का मसला चल रहा है, हमल नहीं हो रहा, औलाद पैदा नहीं हो रही। तो ज़ाहिर है हमारे सोसाइटी में जो है वो थोड़ा सा प्रेशराइज़ जो है वो फ़ीमेल को किया जाता है कि आपको गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। जब वो अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो उनमें उनके ओवा की फर्टिलाइजेशन देखी जाती है, एग्स का साइज़ देखा जाता है कि एग्स का साइज़ ठीक है या नहीं है, या फिर पीसीओएस का मसला देखा जाता है, कोई इंटरनल इन्फेक्शन देखी जाती है या हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट देखी जाती है। जब ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो वो गायनोकोलॉजिस्ट जो है वो एक टेस्ट उनके हस्बैंड के लिए लिख देती हैं, जो कि सीमन टेस्ट होता है। और सीमन टेस्ट जब मर्द हज़रात करवाते हैं तो उसमें पता चलता है कि उनको तो ओलिगोस्पर्मिया का प्रॉब्लम हो गया या एज़ोस्पर्मिया का प्रॉब्लम हो गया। दोस्तों, मेरा मशवरा ये है कि शादी से पहले जो है मर्द हज़रात वो ज़रूर अपना सीमन टेस्ट करवाया करें, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपको इन फ्यूचर से कोई भी मसला कॉम्प्लिकेशन से बचा सके और उसका वहीं पर ट्रीटमेंट अगर कर लिया जाए तो वो बेहतर है। दोस्तों, इसकी जो स्पर्म में जब रिपोर्ट आती है तो उसमें तकरीबन 15 मिलियन जो है वो पर ml पर इसकी स्पर्म काउंट होना चाहिए, और इसकी जो मूवमेंट है वो तकरीबन 25 माइक्रोमीटर पर सेकंड होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें ये पता चल सकता है कि ये नॉर्मल है या नहीं है। और इसमें जब हम टेस्ट करवाते हैं तो मोटाइल देखते हैं कि इसमें मूवमेंट वाले जो स्पर्म्स हैं वो कितने हैं, जिसमें जिस तरह एक्टिव कितने हैं, स्लगिश कितने हैं, डेड कितने हैं। तो तकरीबन 40% जो हैं वो एक्टिव ज़रूर होने चाहिए फ़र्स्ट 15 मिनट्स के अंदर। तो अगर इससे कम हो तो फिर हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि फिर उसकी अगर ट्रीटमेंट हमने ये देखना होता है कि जो एक स्पर्म है उसका 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हेड है, एक टेल है, एक मिड है, कि कहीं से उसमें कहीं ख़राबी है जिसमें उसकी मूवमेंट में फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि जितनी अच्छी मूवमेंट होगी उतनी ही स्पर्म एक्टिव होगा और कंसीव करने में आसानी होगी। तो दोस्तों, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन इसमें हम लोग क्योंकि इग्नोर करते हैं, हमारी जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को समझती नहीं है। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी आप लोगों को मेडिकली एजुकेट करना है, उन लोगों को, उन भाइयों को जो कि इन चीज़ों से नावाकिफ़ होते हैं और उनको समझ नहीं होती और वो नॉन मेडिकल लोगों के पास पहुंच जाते हैं। या अगर खुदा ना खास्ता एज़ोस्पर्मिया की कोई रिपोर्ट आ जाती है जिसमें नील आ जाते हैं स्पर्म्स, तो वो दूसरों को, नॉन मेडिकल लोगों को, वो अपनी रिपोर्ट्स दिखाते हैं। होता ये है कि जब वो रिपोर्ट में बिल्कुल ज़ीरो होता है तो एक स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। वो हर बंदा जो है मायूस कर देता है कि आपके तो स्पर्म में बिल्कुल ज़ीरो हैं, और उसकी वजह से घर में भी स्ट्रेस हो जाता है कि अब तो कोई जो है कंसीव हो ही नहीं सकती। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है, जिस तरह टेस्टिस के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो वेसल्स हैं वो डिल्यूट हो जाती हैं, गुच्छों की शक्ल में फूल जाती हैं, या कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उससे मुकम्मल तौर पर जो स्पर्म है वो रिलीज़ नहीं होता। उसका जब ट्रीटमेंट करें तो ये सारी चीज़ें सॉल्व आउट हो जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें कोई मुश्किल मसला नहीं है। आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाएं, अच्छे से डॉक्टर के पास जाएं, अपनी रिपोर्ट एक सीमन टेस्ट भी करवा के लेकर जाएं। अगर उसमें कोई अगर मेडिकल इशू है या नॉन मेडिकल इशू है, उन दोनों चीज़ों को सॉल्व कर सकेंगे। नॉन मेडिकल इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि बाज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से जो हैं स्पर्म्स वीक हो जाते हैं, या जिंक की कमी की वजह से, यानी डाइट की डेफिशिएंसी की वजह से, जिसमें जिंक की मकदार कम होने की वजह से आप ये स्पर्म्स वीक हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें डाइट भी होती है, जिस तरह पैम्पकिन सीड्स होते हैं, जिस तरह नट्स वगैरह हो सकते हैं, बड़े अच्छे जो है वो वॉलनट जो है वो इसमें जिंक की मकदार बहुत अच्छी करता है और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाता है।
बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टेस्टोस्टेरोन, LH और LSH जो है लेवल्स जो है हार्मोन्स के, उसमें भी डिस्टर्बेंस होती है और वो डिस्टर्बेंस की वजह से भी स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो आपके जो डॉक्टर हैं वो बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं आपको बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ, इन चीज़ों को अपनी छोटे छोटे क्लिप्स में आप लोगों को समझाता हूँ, ताकि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं भी गए तो ये वीडियो देख के आप लोगों में कम से कम इतनी अवेयरनेस पैदा हो जाए कि आप परेशान ना हों। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप तमाम सब्सक्राइबर का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।